जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो भाई काफ़ी समय से आपकी हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं जीके की बुक को कंप्लीट करना चाहता था। तो दोस्तों आप लोगों की एसएससी जीडी 2025 की RWA न्यू बुक अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन जीके का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आप लोगों को दोस्तों हिंदी गद्यांश कराने वाले हैं और हिंदी गद्यांश हमारा इस पर एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से दोस्तों हमने गद्यांश नंबर 1 से लेकर 10 तक के गद्यांश हमारे कंप्लीट हो गए थे। और आज हम पुनः वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आप लोगों से गद्यांश 11 से लेकर गद्यांश 20 तक के जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इस बुक में, वो हम कंप्लीट करेंगे। लगभग इस बुक में आपके 45 गद्यांश हैं। तो आज हमारे गद्यांश 20 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो शेष गद्यांश बचेंगे उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और ऐसे करके आपकी लगभग 1 से 2 क्लासों में आपका गद्यांश अपठित पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम आपके इसमें 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 20-20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है, तो वो हम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो 2 दिन में आपके लगभग 2-3 दिन में आपके ये गद्यांश वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा और ये बुक ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी पेज बाय पेज। ठीक है, 2-3 दिन का समय और दीजिएगा आप लोग, ये बुक कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद मैं रीजनिंग को एंड कर दूंगा, फिर मैथ को एंड कर दूंगा। ठीक है, फिर आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, क्योंकि आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे सभी लोग। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गद्यांश नंबर 11 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आता होगा। गद्यांश नंबर 11 दोस्तों आपके सामने लग चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी, कोई भी ब्लर नहीं दिखाई दे रहा होगा। आपको बिल्कुल क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही होगी। तो भाई ये गद्यांश आप देख पा रहे हैं कि ये गद्यांश आपके 26 फरवरी 2024 को ही एग्जाम का ही आया हुआ है। पहले तो मैंने आपको गद्यांश के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि गद्यांश को हमें कैसे पढ़ना होता है, उनको हमें कैसे छांटना होता है, कैसे कैसे हमें क्वेश्चनों को आंसर जो है देना होता है। ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका था, तो मैं दोबारा से वो रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है गद्यांश का तो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं रिक्त स्थान जहाँ पर भी बने हुए हैं, ये आपके 5 रिक्त स्थान है। तो 5 रिक्त स्थान का मतलब है कि ये गद्यांश से आपका 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इन पांचों का आंसर आपको देना है। प्रश्न आपके दिए गए कि रिक्त स्थान के 1 पर आपको क्या लाना है। मैंने आपको गद्यांश सॉल्व करते समय आपको एक बात भी बताई थी, कुछ नियम्स बताए थे। वो नियम आपके ये थे कि गद्यांश को पहले आप तो पढ़ लो पूरा। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि गद्यांश में जो रिक्त स्थान दिया जाता है उसमें हमें उस शब्द को रखना होता है कि जिससे वो शब्द सार्थक शब्द बन सके, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। ठीक है, जैसे कि फसलों का रिक्त स्थान अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की रिक्त स्थान के चयन पर निर्भर करता है। किसानों की अच्छी, फिर रिक्त स्थान दिया है वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। रिक्त स्थान फिर दिया है बीज उसी किस्म में के होने चाहिए जो रिक्त स्थान दिया है परिस्थिति में अंकुरित हो सके। तो जो रिक्त स्थान दिया है ना, हमें वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे आपका यहाँ से अर्थ जो है स्पष्ट निकल सके। अब भाई देखो क्वेश्चन में देखो, अब आपको क्वेश्चन में जो विकल्प आपको दिया गया उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इस रिक्त स्थान के स्थान पर आपको क्या भरना है। देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्पादन, कीमत, गुणगान और परिवर्तन। और आप लोग जब भी इस गद्यांश को सॉल्व करेंगे इस टाइप के, तो आप चारों ऑप्शन रख के देखा करो मन में, पता चल जाएगा क्या ये सार्थक शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे मैं इसमें दूसरा ऑप्शन लेता हूँ कि फसलों का कीमत। भाई फसलों का कीमत कोई वर्ड नहीं होता है, फसलों का गुणगान नहीं होता है, फसलों का परिवर्तन अच्छा हो। बोल के देखो भाई, फसलों का परिवर्तन अच्छा हो शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि इसमें मैं पहला ऑप्शन रखूंगा कि फसलों का उत्पादन अच्छा हो, तो आप कहोगे सर फसलों में क्या होता है, फसलों को उत्पादित किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आप पहला ऑप्शन देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है उत्पादन। तो नंबर 1 वाले रिक्त स्थान पे आपका कौन सा विकल्प आएगा, तो आप कहोगे सर फसलों का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सार्थक शब्द बनेगा, बिल्कुल स्पष्ट शब्द यहाँ से निकल रहा है। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, बोल के देखेंगे तो आपको एकदम सही वर्ड लग रहा होगा। ऐसे ही आपको दूसरा ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन आपका सॉल्व हो गया है, यह प्रयास फसलों की। अब देखो यह प्रयास फसलों की, रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ से आपने देखा कि रिक्त स्थान 2 में दिया है कि यह प्रयास फसलों की रिक्त स्थान के चयन पर निर्भर करता है, किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, विज्ञान के चयन पर
उच्च चयन पर या जलवायु। तो आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पर फसलों में क्या होती है, फसलों में किस्म होती है कि वह फसल किस किस्म की है, अच्छे किस्म की है या उसकी गुणवत्ता सही नहीं है या उसकी क्वालिटी विशेषताएं जो भी होता है उत्पादन वगैरह। तो यही तो इसमें दिया है कि यह प्रयास फसलों की किस्म के चयन पर निर्भर करते हैं कि आप फसल किस किस्म के लाए हैं, किस गुणवत्ता के लाए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको सर किस्मों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। मुझे कमेंट करके आप लोग में से जितने भी क्लास को इस देखेंगे, जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके ये बताना कि आपको बात समझ में आई या नहीं। तो आप बस इतना लिखना है, 2 शब्द आपको लिख देने हैं कि जी सर, जी सर, जी सर, बस इतना आपको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है भाई। कमेंट करना ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आपको मैं जो भी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो रहा है। आगे देखो, रिक्त स्थान 3 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुणवत्ता, विशेषकर, सुधार और महत्वपूर्ण। इन चारों में से देखो रिक्त स्थान फिर से आते हैं पैसेज पे। किसानों की अच्छी रिक्त स्थान वाले, क्या अच्छी वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी विशेषकर वाले। देखो अच्छी विशेषकर क्या शब्द है, अच्छी सुधार वाले, अच्छी महत्वपूर्ण वाले। भाई कोई वर्ड इसमें रखने से कोई भी इसका सही अर्थ ही नहीं निकल रहा है। हाँ, अच्छी गुणवत्ता वाले, ये बिल्कुल परफेक्ट शब्द निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये बहुत आसान होते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा ना इस टाइप का, तो आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है भाई। आप एसएससी जीडी वाले हो भाई, बहुत अच्छे से आप लोग कर लोगे भाई, मुझे पता है, ठीक है। अब भाई देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इस 4 नंबर में देखो, या है, केवल है, अर्थात है, उल्टा है। इन चारों विकल्प में से 4 नंबर वाले रिक्त स्थान में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा। जैसे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, या बीज उसी किस्म के होने चाहिए, या आएगा, या फिर यहाँ पर केवल केवल उसी के बीज होने चाहिए, या फिर या फिर इसमें लिखा है कि सुधार महत्वपूर्ण, या फिर सुधार सॉरी अर्थात, या उल्टा आएगा, या केवल अर्थात उल्टा। तो आप क्या कहोगे सर कि विशेष उपलब्ध बीज उपलब्ध होने चाहिए या बीज उसी किस्म के होने चाहिए, या नहीं होगा, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए। या का मतलब होता है कि मतलब वो सबसे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प आएगा वो कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जिस किस्म के आपके बीज उपलब्ध हों। तो क्या कहोगे सर, यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसी किस्म के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। अब भाई इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन कि रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, शताब्दी, अनुकूल, प्रतिवर्ष या वार्षिक, या वार्षिक। अब यहाँ से आप एक चीज देखो, यहाँ पे 5 नंबर में लिखा है कि जो जो वार्ष, अब ऑप्शन रख के देखो, जो शताब्दी परिस्थिति में अंकुरित हो, जो वार्षिक। क्या शताब्दी क्या होता है, 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है, क्या फसल 100 साल में एक बार होगी। तो शताब्दी रखने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। शताब्दी रखने का मतलब ही नहीं। प्रतिवर्ष परिस्थिति में अंकुरित हो सके, मतलब वो 1 साल में उग सके, भाई गलत है, ये भी देखो बिल्कुल गलत हो रहा है इनका। वार्षिक में भी नहीं आएगा, प्रतिवर्ष और वार्षिक तो एक ही है, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऑप्शन दिया गया होगा अनुकूल। क्या दिया गया मेरे भाई, अनुकूल। तो आप क्या कहोगे सर कि जो फसल है ना, जो जो अनुकूल परिस्थिति का में अंकुरित हो सके, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते ये पांचों क्वेश्चन से इस गद्यांश को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश आता है भैया गद्यांश नंबर 12। 11वां गद्यांश कंप्लीट होता है, 12 नंबर गद्यांश आपका देखो दिया गया है, पढ़ो ध्यान से। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर रिक्त स्थान की समीक्षा की और उससे रिक्त स्थान करने की जो सलाह दी उस पर अमल भी 3 नंबर रिक्त स्थान किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में रिक्त स्थान लगती ही रहती है। साइबर हमलों में भारत के विभिन्न रिक्त स्थान हैं। तो यहाँ पे जो आपको 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना है कि इन पे कौन कौन से शब्द हैं जो उपयुक्त शब्द यहाँ पर आने वाले हैं। अब ये तो आपके ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन किस टाइप के एग्जामिनर ने दे रखे हैं, और उन ऑप्शनों को यहाँ पर रख के आपको एक सार्थक, स्पष्ट और सही शब्द बनाना है। पहला तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, वसूली, निराशा, सुरक्षा, आरक्षण। अब भाई चलते हैं पैसेज पर, ठीक है भाई। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, चलिएगा। अब यहाँ से देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने देश की सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर वसूली की समीक्षा की। क्या साइबर लोग वसूली करते हैं? भाई देखो गलत हो जाएगा। साइबर वसूली की समीक्षा की, ये गलत हो जाएगा।
साइबर निराशा की समीक्षा की। भाई निराशा की समीक्षा की, बात स्पष्ट ही नहीं हो रहा, सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो भाई गलत हो जाएगा। गलत हो गया, आप खुद रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब भाई देखो, अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा, साइबर आरक्षण थोड़ी होता है, साइबर आरक्षण थोड़ी, साइबर सुरक्षा होता है। साइबर क्राइम जिसको बोला जाता है ना, साइबर सुरक्षा की समीक्षा। मतलब वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा की। तो बहुत आसान था ये, तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गए। आगे देखे दिया गया कि और उसे रिक्त स्थान करने की, उसे क्या करने की, छोटी करने की, लंबी करने की, ढीली करने की, भाई मजबूत करने की। तो क्या कहोगे सर, उसे मजबूत करने की सलाह दी जाती है। क्या करने की सलाह दी जाती है भाई, समीक्षा को सुरक्षा सीमा को छोटी थोड़ी करेगा, ना लंबी करेगा ना ढीली करेगा, भाई मजबूत करने की बात कह रहा है, मजबूत। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आई। यानी कि सेंटेंस आप रख कर समझ पा रहे होंगे सब कुछ। इसके बाद देखो दिया गया रिक्त स्थान नंबर 3, दुर्गम, अनर्थ, सुनिश्चित या दुर्जन। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, उस पर अमल भी, उस पर अमल भी दुर्गम किया जाना चाहिए, अनर्थ किया जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भाई उस बात, जो बात होती है उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो क्या कहोगे मेरे भाई, आप कहोगे सर इसमें सुनिश्चित वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा कि उस बात पर या उस अमल, उस पर अमल भी सुनिश्चित करना चाहिए या किया जाना चाहिए। आगे मैं चलता हूं, आगे आपके आते हैं चौथे नंबर के रिक्त स्थान पर, क्योंकि बैंकों के साइबर सुरक्षा में। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था ना साइबर, और यहाँ पे रिक्त स्थान पूछा था कि इस रिक्त स्थान पर कौन आएगा, तो देखो यहाँ से साइबर सुरक्षा मिल गया आपको। तो देखो साइबर सुरक्षा आ गया ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बना यहाँ से। क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में लगती ही रहती है, क्या लगती रहती है, देखो जो बैंकों की जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें सेंध लगती रहती है, चमचम लगती रहती है, चमकीला लगती रहती है, प्रार्थना लगती रहती है। भाई देखो यहाँ पर बात हो रही है सेंध की, सेंध लगती ही रहती है भाई बैंकों की सुरक्षा में। कभी कभी बैंकों में भी चोरियां हो जाती हैं, लेकिन हमें ये क्वेश्चन के हिसाब से देना है। अब भले ही ना हो रही हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुदेश आंसर देना होता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। साइबर हमलों में भारत की भी विभिन्न हैं। क्या विभिन्न है भाई, देखो संस्थान है, विदेश विभिन्न है। भाई विदेश विभिन्न का मतलब क्या है, प्रदेश विभिन्न है, स्वदेश भाई नहीं, संस्थान होगी, क्योंकि बैंक जो होती है ये एक संस्थान होती है। तो क्या कहोगे मेरे भाई, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे उपयुक्त आंसर है। भाई ये पैसेज यदि आप देखें, ये गद्यांश आप पढ़ेंगे ना, तो वास्तव में ये बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि इनका सारा कुछ आंसर जो होता है ये क्वेश्चन में ही छिपा होता है, और उनसे बस आपको थोड़ा सा समझ के उन क्वेश्चनों के आंसरों को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे आपका ये पैसेज 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन आते हैं भाई, पांचों सही कर सकते हो भाई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो भाई ये बहुत आसान होती है, किसी भी कैंडिडेट का जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम में बैठेगा भाई, मैं नहीं चाहता हूं भाई कोई भी क्वेश्चन गलत करके आए, सभी के आंसर भाई बिल्कुल सही होने चाहिए भाई, ठीक है। चलिएगा मैं आगे चलता हूं अपने गद्यांश नंबर 13 की ओर। गोदान, देखो भाई यहाँ से देखो पैसेज से भी हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये आप बात जानते होंगे, क्योंकि पैसेज जो होता है वो देखो, पैसेज विज्ञान पर भी हो सकता है, ठीक है, आपके जीके पर भी हो सकता है, आपके हिंदी पर भी आधारित हो सकता है, आपके आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी पे भी आधारित हो सकता है। तो भाई किसी पर भी गद्यांश को बनाया जा सकता है। अब इस गद्यांश में जैसे आपका लिखा है कि गोदान, तो गोदान रचना आपको पता चली ये हिंदी का ही सब्जेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद की है, तो एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला, हालांकि सभी को पता भी होगा। तो गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर है, क्या मशहूर है अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन नहीं है। यह भारतीय किसानों पर लिखा गया है। महान रिक्त स्थान है, इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की रिक्त स्थान है। समाज में रिक्त स्थान के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के रिक्त स्थान में ऐसा फांसते हैं कि वो भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं भाई ऑप्शन की ओर, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बाद आपको अपने गद्यांश को वापस आएंगे। रिक्त स्थान गद्यांश में दिया गया आपके 4 ऑप्शन, केवल आपको ऑप्शन पर पढ़ना है, परिकर, धात्री, निष्कर्ष। परिकर, धात्री और दिया गया है आपका निष्कर्ष, फिर आपका दिया गया है कृति। तो भाई ये बताइएगा गोदान मुंशी प्रेमचंद की क्या है, बताओ आप लोग। तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की क्या है, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये तो उनकी कृति है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कृति।
तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का पहले का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि भाई गोदान प्रेमचंद्र की परिकर थोड़ी है, निष्कर्ष है, धात्री, भाई नहीं होगा भाई, कृति है, वो तो एक रचनाकार थे, लेखक थे भाई मुंशी प्रेमचंद्र। तो क्या कहोगे आप, कृति हो जाएगा। तो फर्स्ट का कौन सा विकल्प भैया, अब मैंने आपको बताया जस्ट अभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब भाई सेकंड ऑप्शन पढ़ो, इसमें दिया गया है कार्यकर, भेंट, पक्ष या उपन्यास। तो भाई इसमें तो मैं आपको सीधी बात बता दूं भाई, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उपन्यास की बात हो रही तो लगा दो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी। भाई लेखक हैं, वो भेंट थोड़ी कर रहे हैं, ना ही वो कार्य करता है, ना ही वो किसी के पक्ष में है। तो यहाँ पे भाई उपन्यास लगा दो, बात खत्म। क्योंकि वो लेखक है तो लेखक की ही बात हो रही। इसको कहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर पॉइंट, जिसको बोला जाता है अपने माइंड सेट से क्वेश्चनों के भावों को समझ लेना। तो आपने पैसेज भी नहीं पढ़ा, समय की भी बचत होगी और आंसर भी हमारा सही चला गया, और ये 100% श्योर सही जाता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको सेंटेंस में रख के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि महान उपन्यास है, किसानों पर लिखा गया, यह एक क्या है, महान उपन्यास है। भाई तो देखो, आप सभी जानते हो कि जो गोदान है ये एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का, ठीक है, और जिसमें किसानों के बारे में वर्णन किया गया है। ये बात आपको यहाँ तक समझनी है, ठीक है। अब जैसे इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की क्या हो सकती है भाई, कहानी है क्या? भाई देखो, कहानी तो है नहीं भाई, ऑप्शन में देखते हैं, हो सकता है कहानी है क्या, ऑप्शन में दिया है कहानी। जी हाँ, देखो ऑप्शन में भी देखो कहानी दिया गया है, तो भाई बिल्कुल बात सही है। तो क्या कहोगे सर, इनके रंग रूप है, चरित्र है, गलत है, प्रेम के बारे में नहीं, उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पर्यटक विज्ञापन सत्ता युग। अब भाई देखो विकल्प पैसेज पर चलते हैं, चौथे पर, समाज में। अब भाई देखो, समाज में पर्यटक के मालिक लोग होते हैं भाई, पर्यटक का नहीं होगा। समाज में विज्ञापन के, समाज में सत्ता के, या समाज में युग के मालिक लोग। भाई देखो यहाँ पर जो बात हो रही वो किसकी हो रही, सत्ता की। तो क्या कहोगे सर, सत्ता के मालिक लोग होते हैं, समाज में सत्ता के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के लिए कैसा फांसते हैं, दमन के रिक्त स्थान में ऐसा फांसते हैं कि वो भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। आप इनका जो गोदान है इनको पढ़ना, तो आपको इसमें इसमें मालिक, उसमें एक किसान था होरी नामक किसान, और उसकी पत्नी धनिया, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब भाई मैं चलता हूँ पांचवें विकल्प में क्या दिया गया है। पांचवें विकल्प में दिया गया प्रभावशाली, दुष्चक्र, कृतियां या पहलवानी। तो यहाँ पर देखो बात सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया गया कि उन्हें अपने दमन के दुष्चक्र में ऐसा फांसते। भाई कृतियों में थोड़ी फांसेंगे, कृतियों में फांसेंगे, प्रभावशाली नहीं, पहलवानी वाली नहीं हो रही है भाई। दुष्चक्र क्या होता है भाई, किसी के लिए चक्रव्यूह रचना भाई, उसके दुष्टता वाले जो चक्र में है उसे वो ऐसा फांसते हैं कि वो भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, दुष्चक्र आएगा, जो कि कहाँ पर है। तो आप क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर 5 का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भाई, दुष्चक्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले पैसेज पर चलते हैं। अगला गद्यांश आता है हमारा, गद्यांश नंबर 14। अब भाई देखो, ये गद्यांश नंबर 14 आपके सामने दिया गया, इसको पढ़ेंगे एक बार आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। हर युग का अपना अपना प्रिय रिक्त स्थान होता है, इन दिनों यह उद्योग बना है देश की नई रिक्त स्थान को विदेश का रास्ता दिखाने का। रिक्त स्थान, यह सत्ता रास्ता खुल रहा है, यह रास्ता खुल रहा है, त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे, या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेशी रिक्त स्थान है। फिर का सत्ता क्या रास्ता तलाश रही है, गांव रिक्त स्थान हो रहे हैं। अब यहाँ पे 5 आपके रिक्त स्थान दिए गए, इन पांचों रिक्त स्थानों का आंसर आपको बताना है। और मैं आपको वही पैसेज करा रहा हूँ जो अभी एसएससी जीडी ने लेटेस्ट एग्जाम 2024 फरवरी में हुआ था, उसका मैं आपको यहाँ से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्त स्थान नंबर 1 में देखो है गारंटी, नवीन उद्योग और दांव, ठीक है भाई, गारंटी, नवीन उद्योग और दांव आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात जो हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उद्योग की। उद्योग की जब बात हो रही है तो यहाँ पर ना तो गारंटी आने का है, ना ही नवीन और ना ही दीव, तो क्या आएगा आपको सर, यहाँ पर उद्योग ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो आंसर कहाँ पर मिला आपको, तो आंसर इसी पैसेज में तो मिल गया भाई, उद्योग बना है। तो हर युग अपना अपना प्रिय उद्योग होता है, क्या होता है भाई, उद्योग होता है। तो पहले का क्या आएगा मेरे भाई, उद्योग इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो क्लियर हुआ सारा पॉइंट आपको। तो चलिएगा भाई आगे मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पे पढ़ा आपने कि रिक्त स्थान यह रास्ता खुल रहा है, ज्यों-ज्यों रास्ता खुल रहा है, या जिन्हें रास्ता, भाई जिन्हें रास्ता खुल रहा है का कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई सेंस ही नहीं है इसमें तो, है ना? जब रास्ता खुल रहा है, जो रास्ता भाई नहीं। तो यहाँ पर होगा कि ज्यों-ज्यों रास्ता खुल रहा है, त्यों-त्यों मुंबई। त्यों-त्यों देखो, ज्यों-ज्यों का मतलब देखो, ज्यों का जो संबंध होता है वो हमेशा त्यों से होता है। भाई इसको तो ना आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा दिया गया है, यहाँ पर देखो कॉमा लगा हुआ है और लिखा है त्यों-त्यों, यानी कि ज्यों का त्यों। भाई कहते हैं ना कि ज्यों का त्यों लिख दो, तो यहाँ पर जैसे त्यों-त्यों है तो आपको यहाँ पर ज्यों-ज्यों लिख देना है। बोलो हाँ या ना? ज्यों-ज्यों यह रास्ता खुल रहा है, त्यों-त्यों लगता है कि मुंबई का विरार का इलाका दूसरे महानगरों के पीछे या भूख से सूखती अंधेरी गलियां। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जहां पर ज्यों होगा तो साथ में उसके कुछ शब्द के बाद त्यों भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे वैसे ज्यों त्यों। ठीक है, तो ज्यों-ज्यों यह रास्ता खुल रहा है, त्यों-त्यों लगता है। आगे चलता हूं। विदेशी रिक्त स्थान का रास्ता तलाश रही हैं। विदेशी रिक्त स्थान का तलाश रही है, तो कौन विदेशी हैं? अंधेरी गलियां, और फिर क्या है आपका विदेशी प्राणी, विदेशी युवक, या विदेशी प्रवास, या विदेशी प्राण। भाई विदेशी प्राण नहीं, विदेशी प्रवास नहीं, विदेशी क्या होंगे भाई? प्रवाणी होंगे। भाई देखो वहां पर क्या तलाश रहे हैं, तो भाई प्रवास तलाश रहे होंगे ना, तो क्या कहोगे सर? विदेशी युवक नहीं है, प्राणी भी, प्रवास, रहने का स्थान तलाश रहे हैं। आगे मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है, अंधेरी गलियां विदेशी प्रवास का रास्ता तलाश रही हैं, गांव रिक्त स्थान हो रहे हैं। गांव कैसे हो रहे हैं भाई? गांव क्या हो रहे हैं भाई? वीरान हो रहे थे ना भाई, ऑप्शन में ही दिया था। तो जब वीरान का मतलब होता है जहां पर कोई ना हो, वो स्थान खाली हो जाता है, तो वीरान कह दो या खाली है, तो खाली दिया गया है, तो वीरान बोल दो या फिर खाली। तो वीरान वही होता है खाली स्थान जहां पर सुनसान होता है, कोई नहीं होता है, तो वो आपका खाली से ही डिनोट हो जाएगा। ठीक है, भारी भ्रमित भर का कोई संबंध ही नहीं है। वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा इन ऑप्शनों से, तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगला गद्यांश आता भाई, गद्यांश नंबर 15। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और ये पैसेज आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, काफ़ी बड़ा गद्यांश है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना गद्यांश बड़ा होगा उतना ही आंसर देने में आप लोग सक्षम होंगे। ठीक है भाई, चलिएगा, कोई नहीं, इतना बड़े गद्यांश को हम पढ़ेंगे अच्छे से। और ये गद्यांश आपने किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसी लाइन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जी सर, मैंने ये प्रैक्टिस सेट किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का दिया है, उसमें ये मुझे पैसेज दिया गया था। तो वही है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं रिक्त स्थान को महसूस करने की शक्ति होती है। अब जितने भी रिक्त स्थान होंगे ना, ये आपके क्वेश्चन होंगे, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अभी और भी नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं, पहले आपको करना है गद्यांश को अच्छे से पढ़ लो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं उनको महसूस करने की शक्ति होती है। इसी कारण मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ रक्त स्थान होता है, उसे भावनात्मक रूप से अपना समझता है, बिना किसी रक्त संबंध के अपने दुख सुख उससे बांटता है और सदैव उसकी मदद करता है। ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का रक्त स्थान कहा जाता है। मित्रता का महत्व बहुत बड़ा है। जब भी व्यक्ति किसी अन्य के साथ स्वयं को परिपूर्ण समझे, उसके साथ उसकी तकलीफों को अपना समझे, अपने गम उससे कह सके, भले ही दोनों में ना रक्त संबंध हो, ना जाति संबंध हो, और ना ही इंसानी सजीवता का संबंध, लेकिन फिर भी वह भावनात्मक दृष्टि से उससे जुड़ा हुआ हो, यह मित्रता का अर्थ है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रिक्त स्थान नहीं रह सकता है। उसे अपने दिल की बात कहने के लिए किसी ना किसी साथी की रिक्त स्थान होती है। भाई देखो, साथी की ज़रूरत होती है, हो सकता है फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो, या कोई निर्जीव सी वस्तु, या फिर भगवान ही क्यों ना हो। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, 29 फरवरी 2024 की 3rd शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा। अब इसमें क्या, उसमें देखो पॉइंट बना दिया करते थे, रिक्त स्थान 1, रिक्त स्थान 2। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, हमें बार बार पैसेज की ओर नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और साथ ही उसमें विचारों को व्यक्त करने एवं रिक्त स्थान को महसूस करने। भाई देखो, क्या महसूस करते हैं? जानकारी को महसूस किया जाता है। भाई जानकारी तो ली जाती है, महसूस थोड़ी की जाती है। आविष्कार तो किया जाता है, आविष्कार को महसूस नहीं किया जाता है।
अनुशासन किया जाना चाहिए, अनुशासित महसूस नहीं। भाई भावना, भावना कैसी होती है? अदृश्य होती है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या कहोगे सर? उनके विचारों को व्यक्त करने एवं भावनाओं को महसूस करने की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये होता है बिल्कुल सटीकता पूर्वक आंसर को देना। बोलो बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट का क्या आएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अथवा किसी अन्य प्राणी की तरफ प्रकाशित होता है। भाई क्या मोमबत्ती थोड़ी है जो कि वो प्रकाशवान हो जाएगा? प्रकाशित नहीं होता है मेरे भाई, आकर्षित कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा वो आकर्षित। भाई रख के देखो रिक्त स्थान पे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। भाई देखो जाता की तरफ जाता होता है, उपलब्ध होता है। भाई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, भाई आकर्षित होता है एक मनुष्य दूसरे की ओर। हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं ना। ऐसे ही संबंध को दोस्ती अथवा मित्रता का भरमार कहा जाता है, संबंध कहा जाता है। भाई देखो भरमार से कोई संबंध यहाँ पे नहीं बन रहा है, वाक्य बिल्कुल अस्पष्ट हो रहा है। हमें क्या बताना है? हमें क्या बताना है भाई? आप कहोगे सर मजाक होता है, गलत है भाई, कमाई गलत। यहाँ पर जो सही शब्द बनेगा वो आपका बनेगा संबंध का, यानी कि मित्रता का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो क्या दिया गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रिक्त स्थान नहीं रह सकता है। मतलब जो नहीं रह सकता है, किससे नहीं रह सकता है? भाई देखो अकेला भी हो सकता है, अकेला नहीं रह सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो अकेला नहीं रह सकता है, हो सकता है। अब देखो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि एग्जामिनर ने आपको किस टाइप के ऑप्शंस दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, संबंधित नहीं रह सकता है, सरकारी। अकेला देखो दिया गया तो बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई, अकेला नहीं रह सकता है। अपने दिल की बात कहने के लिए किसी ना किसी साथी की होती है। मैंने आपको अभी लास्ट में एक शब्द बताया था कि ज़रूरत होती है, उपयोग थोड़ी होगा। भाई यहाँ पर क्या हो रही? साथी को उसकी ज़रूरत हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? आप कहोगे सर उसको साथी की ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर सी। भाई अपनी बात किससे कहोगे? अपने दिल की बात किससे कहना चाहोगे? अपने दोस्त से कहना चाहोगे? अपने साथी से कहना चाहोगे? तो साथी की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना? बताओ भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों के यहाँ तक? यदि दोस्तों आपको बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो भाई वीडियो को लाइक करके आप लोग ज़रूर जाइएगा। भाई आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, तो भाई प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे सभी लोग। ठीक है भाई, जो भी क्लास के बारे में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। अगला गद्यांश है भाई, गद्यांश नंबर 16 आपको दिया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी। और अब यहाँ पर देखो नंबर 1 का रिक्त स्थान, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कई नई बात नहीं है। कई परीक्षा देने वाले रिक्त स्थान का कहना है कि रिक्त स्थान के सील टूटे हुए थे, वे इनके विरोध में रिक्त स्थान भी कर रहे हैं। यही कारण है कि परीक्षा रिक्त स्थान कर देगी। परीक्षा क्या कर देगी भाई? जब परीक्षा का जो पेपर आएगा उसकी सील टूटी हुई है, तो इसके विरोध में छात्रों ने क्या किया भाई? परीक्षा को रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि परीक्षा रद्द कर दी गई, तो रद्द ही तो हो सकता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है कि यहाँ से परीक्षा को रद्द ही आएगा। भाई आपने कैसे लिख लिया? मैंने क्वेश्चन के भावों को समझा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रद्द लिख दिया। और भाई 100% कि यहाँ पर रद्द ही आएगा। हो सकता है कि रद्द का ही अर्थ का कोई दूसरा शब्द देखने को मिल जाए। ठीक है, अब भाई देखो प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, तो जब गड़बड़ी हो रही है तो ये नई बात तो है नहीं। आप लोगों ने इस बार ही देखा होगा 2024 की बहुत विभिन्न परीक्षाओं में ऐसी गड़बड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कई परीक्षा देने वाले, तो परीक्षा कौन देने वाले हैं? परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हो सकते हैं, छात्रों का कहना हो सकता है। यहाँ पर देखो छात्र और अभ्यर्थी दोनों हो सकते हैं। मैं आपको विदाउट ऑप्शन के क्वेश्चनों के भावों को समझकर आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चनों के आंसर पर। देखो पहला क्वेश्चन दिया कि रिक्त स्थान 1। भाई देखो रिक्त स्थान 1 में क्या था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और रहस्यमय विवाद। रहस्यमय विवाद होगा, समूह होगा या मूर्ख होगा? तो यहाँ पर बात क्या हो रही? विवाद हो रही। भाई गड़बड़ी और विवाद ये कोई नई बात नहीं है, गड़बड़ी और विवाद नई बात नहीं है। ठीक है, आगे क्या था? आगे था कि कई परीक्षा देने वाले, किसका कहना है? भाई परीक्षा में क्या थानेदार परीक्षा देते हैं? बताओ कि कर्मचारी? भाई ये थोड़ी परीक्षा देंगे, ना दुकानदार परीक्षा देगा। भाई अभ्यर्थी, अभ्यर्थी यानी कि छात्र, इन्हीं को अभ्यर्थियों को ही छात्र कहा जाता है जो परीक्षा देते हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है, कहना क्या है भाई? आगे देखो अभ्यर्थियों का कहना है कि रिक्त स्थान के सील टूटे हुए थे। भाई किसके टूटे थे? भाई प्रश्न पत्रों के। भाई पेपर देने जा रहे हो कि कारतूस चलाओगे? बंदूक थोड़ी चलाओगे, ना ही विचार। भाई वहाँ पर जो प्रश्न पत्र आते हैं, जो आपकी प्रश्न पुस्तिका होती है वो आती है, पता चला कि वो ऑलरेडी पहले से ही ओपन हो चुकी है। इसके बाद चौथा नंबर में क्वेश्चन में कहला कि वे इनके विरोध में रिक्त स्थान कर रहे हैं। देखो इनके विरोध में क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रतिशोध, शोध या उत्साह।
भाई क्या कोई शोध संस्थान थोड़ी है जो वहाँ पर शोध करेंगे। तो क्या कहोगे सर, धरना। धरना जिसको कह दो या प्रदर्शन, भाई इसी को हम धरना भी कह देते, भाई वो धरना धर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब पांचवा में क्या है कि इसके बाद वो परीक्षा कैसी हो गई, परीक्षा तो भाई रद्द कर दी गई। तो भाई परीक्षा देखो मैंने बोला था 100%, तो भाई देखो रद्द ही आया है, क्योंकि परीक्षा राष्ट्र में क्या हो जाती है, रद्द ही होती है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा क्या हो गई भाई, रद्द कर दी गई। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये पैसेज आपके वर्तमान जीवन को देखते हुए यह बनाया गया था और आपके एग्जाम में भी आया है। चलिएगा भाई आगे मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पैसेज पर। अगला गद्यांश अभी गद्यांश नंबर 17। गद्यांश नंबर 17 की यदि मैं बात करता हूँ, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तकनीक रिक्त स्थान के को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिक्त स्थान जताई है वह बताती है कि उसके गलत रिक्त स्थान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन रिक्त स्थान को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह रिक्त स्थान दी, उनको भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। तो ये एक गद्यांश दिया गया है, इस पर संबंधित आपको आंसर करना है। देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, उपयोग, इच्छा, दुरुपयोग या पकड़। अब भाई इस ऑप्शनों को उठाकर आपको पहले वाले रिक्त स्थान पर रखना है, जिससे यह वाक्य स्पष्ट हो सके। तकनीक के उपयोग को लेकर, भाई तकनीक का दुरुपयोग थोड़ी होगा, तकनीक का क्या होगा भाई, दुरुपयोग होगा, भाई नहीं होगा। तकनीक की इच्छा होगी, तकनीक की पकड़, भी तकनीक के उपयोग होगा। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई देखो तकनीक का उपयोग तो हो सकता है, देखो तकनीक के उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जताई है, भाई चिंता जताई होगी, है ना। तो भाई देखो तकनीक के दुरुपयोग को लेकर होगा, भाई तकनीक का यदि उपयोग होगा तो भी चिंताजनक नहीं होगा। तो क्या कहोगे सर, दुरुपयोग ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तकनीक के दुरुपयोग से, जब हम किसी सही चीज़ का यदि हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो भाई वो स्थिति कैसी होगी, चिंताजनक होगी। तो क्या कहोगे सर, दुरुपयोग से। इसके पीछे क्या है कि नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है, क्या जताई है भाई, चिंता जताई है, ऑप्शन नंबर ए। चिंता कब होगी, जब हम कोई गलत काम करते हैं, बोलो हाँ या ना। जब आप किसी चीज़ का दुरुपयोग करोगे तो भाई चिंताजनक होगी बात, पता नहीं आप भाई क्या करो, तो भाई दुरुपयोग होगा। और दुरुपयोग जब हुआ तो मोदी जी ने क्या किया भाई, चिंता जताई, बोलो हाँ या ना। अब मैं चलता हूँ तीसरे वाले पार्ट पर, कि उसके गलत रिक्त स्थान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसकी गलत प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसके इस्तेमाल की गलत प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जी भाई बिल्कुल बात सही है। भाई जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, तो उसकी जो गलत प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी गलत इस्तेमाल की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। आगे आपका दिया गया है कि दिल्ली के मुख्यालय में दीपावली मिलन समारोह हो सकता है, बोलो हाँ है ना। दीपावली मिलन शोक थोड़ी होगा भाई, ना कोई घटना होगी ना कोई कार्यालय होगी, भाई समारोह होते हैं, क्या होते हैं, समारोह। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद क्या दिया गया था, समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह रिक्त स्थान दी की, भाई क्या दी, उन्होंने जानकारी दी होगी, बोलो हाँ या ना। तो क्या कहोगे मेरे भाई, जानकारी दी, उन्होंने यह जानकारी दी कि डीप फेक वीडियो सामने आया है। एक डीप फेक वीडियो जो है ना उनका एक फेक वीडियो सामने लाया गया है, तो भाई ये जानकारी वहाँ से मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या आएगा भाई, जानकारी आएगा, ए इज़ द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना। चलिएगा बहुत बढ़िया। भाई अभी तक के हमारे 17 पैसेज कंप्लीट हो चुके हैं। इन 17 पैसेज में आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आता है भाई गद्यांश नंबर 18। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, ये 6 मार्च का है। आईआईटी कानपुर ने दावा किया है कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए रिक्त स्थान है, कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक है, रिक्त स्थान मौसम के खास हालात पर रिक्त स्थान करती है। भाई अब इन रिक्त स्थानों को उठाकर आपको एक उपयुक्त शब्द बनाना है, और उपयुक्त शब्द देखो क्या हो सकता है। जैसे कि आईआईटी कानपुर ने दावा किया कि उसके पास दिल्ली के क्लाउड मीन्स क्या होते हैं, बादल होते हैं, और सीडिंग के जरिए क्या कराने का, कृत्रिम बारिश कराने का। तो देखो जब हम बारिश को स्वयं अपने हाथों से करवाएं, मतलब भाई देखो किसी चीज़ को जब हम करवाते हैं किसी उपकरण से या किसी शोध के द्वारा, तो वो चीज़ क्या होती है, मनुष्यों के द्वारा जिस चीज़ को करा जाए वो कृत्रिम होती है, जो अपने आप हो जाए ऑटोमेटिकली वो प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पर वर्षा जो हो रही है वो कैसी हो रही है, तो आप कहो सर कृत्रिम वर्षा। तो जो वर्षा हो रही है वो कैसी हो रही है, तो कृत्रिम हो रही है। कैसी हो रही, कृत्रिम वर्षा, बारिश कराने की, कृत्रिम बारिश कराने की बात कह रहा है ना, तो कराने की। फिर आगे क्या है कि रिक्त स्थान है, कराने की रिक्त स्थान। फिर आगे क्या आपका दिया गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दो नंबर क्वेश्चन पर। कराने की क्षमता, अनुकूल, सहाय या उपयोग। तो भाई देखो कराने की क्षमता हो सकता है, क्या हो सकता है भाई,
यहाँ पर बोला है कि बारिश कराने की क्षमता है, मतलब कृत्रिम बारिश कराने की क्या है, उसके अंदर कैपेसिटी है, आप कहोगे सर क्षमता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कृत्रिम बारिश कराने की क्षमता है। कृत्रिम बारिश, यहाँ पे देखो कृत्रिम बारिश जब दिया है तो कृत्रिम बारिश ही होगी। कराना एक वैज्ञानिक क्या है, एक वैज्ञानिक प्रचंड है क्या भाई, देखो वैज्ञानिक प्रक्रिया हो सकती है। तो वैज्ञानिक परिवार हो, वैज्ञानिक परतंत्र, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, या आपका ऑप्शन दिया गया है प्रचंड प्रवार तो है ही नहीं, ये वैज्ञानिक कैसी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आएगा। बोलो हाँ या ना। आगे मैं चलता हूँ अपने फिर से एक बार गद्यांश में, गद्यांश नंबर 4। इसकी रिक्त स्थान मौसम के खास हालात पर करती है, इसके रिक्त स्थान मौसम के खराब हालात पर करती है। तो इसका प्रयोग भाई किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहोगे सर, इसका प्रयोग या इसकी सफलता, भाई इसकी सफलता होगा, भाई इसकी सफलता क्या कहोगे भाई, इसकी सफलता, इसके मौसम की, इसकी सफलता मौसम के खास हालात पर, खास हालात पर क्या करती है भाई, निर्भर करती है, बिल्कुल सही होगा भाई, इसके खास हालात पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी सफलता इसके खास हालात पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर, चलिएगा बहुत अच्छे। आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, गद्यांश नंबर 19 की ओर। गद्यांश नंबर 19 की ओर चलते हैं भाई। इसमें देखो क्या दिया गया कि भारत दुनिया में अपने संबंधों की रिक्त स्थान और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना रिक्त स्थान यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है, किंतु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी रिक्त स्थान करने लगते हैं। जीवन की इससे बड़ी रिक्त स्थान और क्या हो सकती है। रिक्त स्थान की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। अच्छा पैसेज है, और ये पैसेज समाज की दृष्टि से बेहतरीन है, और इसका अनुसरण भी हमें अपने जीवन में करना चाहिए। तो चलिएगा भाई, इन पर आपके जो भी आपके विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन पर हमें एक उचित विकल्प की रखना है, जिससे इस शब्द को हम सार्थक बना सकें। भारत दुनिया में अपने संबंधों की रिक्त स्थान क्या है, अब भाई ऑप्शन पर पढ़ते हैं। करीब है, आत्मीयता है, व्याकार है, या व्यक्ति है। तो भाई नेगेटिव सेंस में तो आंसर हमें देना ही नहीं है। तो भारत दुनिया में अपने संबंधों की करीब और गरिमा के लिए जाना जाता है। आत्मीयता और गरिमा, हाँ ये हो सकता है भाई। पहला ऑप्शन का भाई आत्मीयता बिल्कुल परफेक्ट शब्द बन सकता है। भाई देखो आत्मीयता बिल्कुल परफेक्ट शब्द बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी में टिक करेंगे। आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है, बिल्कुल परफेक्ट है भाई। व्यक्ति नहीं होगा, बेकार तो हो नहीं सकता, करीब से कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, तो आत्मीयता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट दिया गया कि रिक्त स्थान दो में क्या दिया कि इसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, केवल, संपूर्ण, खराब या शून्य। भाई केवल, संपूर्ण, खराब या शून्य। तो व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन, भाई बिल्कुल बात सही है भाई। आपने क्या कहा कि सर ये तो बिल्कुल सेंटेंस संपूर्ण यौवन से ही बनेगा भाई, संपूर्ण यौवन आएगा भाई, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो क्या कहोगे सर, दो का बी बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, संपूर्ण यौवन, संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है, यही तो मैंने आपको पैसेज में बताया था। तो बस क्या होगा भाई, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण यौवन बोलो या संपूर्ण जीवन कह दो। रिक्त स्थान फिर से दिया 3 नंबर का, सूखी, संपत्ति, उपेक्षा या खिलाने। ठीक है, अब ये तो आगे चलते, आगे दिया गया है या उसकी संपत्ति करने लगते हैं भाई, उसकी संपत्ति करने लगते हैं कोई संबंध, उसकी सूखी करने लगते हैं भाई, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं भाई, बिल्कुल बात सही है। उसकी खिलाने करने लगते थोड़ी होगा भाई, ये तो तीन हो नहीं सकते हैं, ये तो तीन विकल्प हो नहीं सकते। जब तीन नहीं होंगे तो भाई चौथा होगा भाई। ये उसकी क्या करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। किसी की उपेक्षा करना तो यही होता है कि उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या दिया गया है, त्रासदी, सुविधा, लगाव या व्यर्थ। त्रासदी, सुविधा, लगाव, जीवन के इस बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। तो भाई देखो त्रासदी हो सकता है क्या, भाई देखो हाँ बिल्कुल बात सही है। तो इससे बड़ी जीवन की त्रासदी क्या हो सकती है। भाई देखो, जब आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चों के लिए आज की डेट में हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए और एक सरकारी अफसर बन जाए, है ना। और जब बाद में जब वो अपना संपूर्ण जीवन आपकी पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि उन्हीं के बच्चे भाई उनकी कद्र नहीं करते हैं, तो ये इससे बड़ी एक त्रासदी क्या हो सकती है कि भाई आपके माता पिता ने आपका ना संपूर्ण जीवन आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके लालन पालन पोषण में लगा दिया, और अंत में आपने उनको क्या दिया भाई, अंत में आपने उनको धिक्कार कर दिया। तो ये सब क्या है, गलत है। तो वही तो है कि भाई इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। तो वही इस पैसेज को आप लोग ध्यान से समझना।
तो यही दिया गया कि इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आगे मैं चलता हूँ अपने अंतिम क्वेश्चन पे। बोला गया है कि रिक्त स्थान की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। किसकी अंधी दौड़ में भाई? अब भाई देखो ऑप्शन पर देखते हैं। भाई देखो, सफलता की अंधी दौड़ में, हिस्से की अंधी दौड़ में, निवासी की अंधी दौड़ में या प्रतिशत। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है? तो आप क्या कहोगे सर? यहाँ पर हम सफलता की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? पैसेज को रख, ऑप्शन को रख कर देखो रिक्त स्थान पर, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा विकल्प एकदम सही है। आगे चलता हूँ मैं। आज का हमारा ये गद्यांश नंबर 20 है, जो कि हमारा अंतिम गद्यांश रहेगा। और इसके बाद आपके शेष गद्यांश और बचे हैं, लगभग 25 गद्यांश और शेष हैं। तो उन्हें हम 2 क्लासों में कवर करेंगे, ठीक है? 2 क्लासों में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज को पढ़ने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। चाहे वो आपका इंग्लिश में हो पैसेज या आपका हिंदी में हो, दोनों आसान होते हैं। बस समझ के ऊपर है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो वो आपको चीज़ें सरल लगने लगती हैं। आगे भाई देखो, यहाँ पर बसंत पंचमी के बारे में दिया गया। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वालिटी बिल्कुल बेहतर मिल सके। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए ही ज़्यादा रिक्त स्थान माना जाता है। जो रिक्त स्थान होंगे वो आपके क्वेश्चन होंगे। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको नीचे मिलेंगे। माना जाता है कि इस दिन में शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और रिक्त स्थान होती है। बच्चों के अन्नप्राशन के लिए यह भी दिन बहुत शुभ होता है। गृह प्रवेश और नए कार्य भी इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना की गई, तब उस समय वातावरण में नीरसता उदासी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की वाणी नहीं है, सभी रहे रिक्त स्थान। भगवान विष्णु को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, तो फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और जल के कणों को छिड़कते ही पेड़ों पर एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो अपने दोनों हाथों में वीणा बजा रही थी। तो वीणा वादिनी किसे बोला जाता है? तो माता सरस्वती को बोला जाता है। साथ ही इस देवी के हाथों में पुस्तक थी और मोती की एक माला थी। इस देवी ने ही समस्त रिक्त स्थान को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से ही इन्हें सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, इसीलिए इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। जो भी कहा जाता है वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया एक गद्यांश। अब यहाँ से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों पर आपको एक सटीक ऑप्शन रखना है, जिससे ये वाक्य सुस्पष्ट हो सके। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। भैया कैसी बात कर रहे हो भाई? हमारे जीवन को अंधकार में ले जाओगे क्या? भाई गलत, अशुभ नहीं होगा भाई। बहुत ही ज्यादा अनजान माना जाता है भाई, गलत है। नेगेटिव सेंस का तो आंसर देना ही नहीं है, पॉजिटिव ही देना है भाई। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप बोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, ये वास्तव में बिल्कुल सही है। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आसान थोड़ी होगा भाई, गलत है भाई। बोल के देखो ना, बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है। अब बाकी के ऑप्शन रख के देखोगे, आसान माना जाता है, अशुभ माना जाता है, अनजान माना जाता है, भाई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, सार्थक शब्द ही नहीं बन रहा है। तो जो सार्थक नहीं बनेगा तो गलत हो जाएगा। आगे माना जाता है कि इस दिन से शिक्षा प्रारंभ होने से बच्चे ज्ञानवान बनते हैं और होती है, बुद्धि तीव्र होती है और अज्ञानी थोड़ी होंगे। खान पान होती है, गलत। शक्ति क्षीण होती है, गलत। बुद्धि उनकी तीव्र, तीव्र यानी कि उनकी बुद्धि कैसी होती है? तेज होती है। बोलो हाँ या ना? तो 2 का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की वाणी नहीं है, सभी मूक हैं, बड़बोले हैं, अचूक हैं, सभी बहुत बोलते हैं। भाई देखो, इसमें वो क्या बोला गया है आपसे कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की वाणी नहीं है। जब किसी की वाणी नहीं होती, वो सभी कैसे होते हैं? मूक। मूक का मतलब जानते हो? जो बोलता ही नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। तो वही है ना कि मानो किसी की वाणी नहीं है तो सभी कैसे हैं? मूक हैं। बड़बूले तो भाई वाचाल में चले जाएंगे, तो ये तो होंगे नहीं। तो क्या है? मूक हैं। इस देवी ने ही समस्त समस्त प्राणियों को वाणी प्रदान की है। भाई समस्त जानवरों को थोड़ी। अब ये बताओ, क्या जानवर बोल लेते हैं? भाई जानवर बोलते तो हैं, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन सभी प्राणियों की, प्राणी में क्या होता है? प्राणी में आपके सभी आ जाते हैं, जीव जंतु सब कुछ आ जाते हैं। तो इस देवी ने ही समस्त प्राणियों को वाणी प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो प्राणी यानी कि मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पे, जानवरों की नहीं हो रही है, तो प्राणियों की बात होगी। यह देवी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माता। भाई सरस्वती को लक्ष्मी थोड़ी बोलेंगे। हाँ, देवी भी कहा जाता, कह सकते हैं, माता भी कह सकते हैं, लेकिन जो हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्द भरना है तो वो है विद्यादायिनी, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो विद्या की बात हो रही है। विद्या की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। तो विद्यादायिनी, जो विद्या को देता है, उसे हम माता सरस्वती कहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हे हंस वाहिनी और हे ज्ञानदायिनी।
बोलते हैं ना, एक प्रार्थना भी है हंस वाहिनी ज्ञान दाहिनी के नाम से। तो ज्ञान दाहिनी या विद्या दायिनी बात एक ही है। तो यह देवी विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री है, इसलिए इन्हें विद्या दायिनी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। तो ये गद्यांश बिल्कुल आसान था। उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल आसान पूर्वक आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को गद्यांशों को सॉल्व कर लिया होगा। क्लियर। तो यही था हमारे दोस्तों, गद्यांश नंबर 20 हमारे कंप्लीट होते हैं। और आज की क्लास को वहीं तक रखते हैं और कल से आपका एक नया गद्यांश स्टार्ट करेंगे। गद्यांश नंबर 21 से लेकर आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, लगभग गद्यांश 21 से लगभग आपके 30 तक के 30 से 35 हम कल की क्लास में गद्यांश रखेंगे। ठीक है भाई, लगभग 21 से लेकर 35 तक के गद्यांश हम आपके करवा देंगे। ठीक है, और 35 से फिर आपके सीधे 45 तक के गद्यांश एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 क्लासें और आएंगी गद्यांश की। 2 क्लास के बाद आपकी संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसी बुक में आपके 5 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, तो 2-3 दिन में आपके वो प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। लगभग 5 दिन में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि हिंदी को कुछ दिनों के लिए रेगुलर कर दूँ, जिससे ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बस मैथ बचेगा, तो रीजनिंग भी एंड ही होने वाली है, ये समझ लो। ठीक है, इसके बाद में मैथ में ही मेरा पूरा फोकस रहेगा। मैथ आपको बहुत ही फास्ट कराएंगे। जब सारी क्लास कंप्लीट हो जाएंगी फिर बचेगा क्या, मैथ। फिर मैथ आपकी फिर रेगुलर करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो, समय से पहले आपका मैं करवा दूंगा। और एग्जाम से पहले आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाने हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी राय हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का सेशन आप सभी को लगा कैसा, तो भाई ये भी बता देना। और एक जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, आप लोगों को जो सपोर्ट है वो मेरे पास है, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। और आप लोग जितना भी मेरा सपोर्ट करेंगे ना भाई, उतनी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर सकूंगा। क्योंकि भाई आप लोग जब सपोर्ट करते हैं ना भाई, कमेंट करते हैं ना, रिप्लाई मैं देखो रिप्लाई हर एक स्टूडेंट का देता हूँ, जितने भी मुझे रिप्लाई करते हैं। बाई चांस यदि मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाया हूँ, शायद उनकी कमेंट्स जो है वो नीचे चली जाती है और लेटेस्ट कमेंट्स ऊपर आ जाती हैं, है ना। तो यदि मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मुझे जब भी समय मिलेगा आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। ठीक है, और जिसको भी भाई को, जिसकी भी बहन को किसी भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई, उनसे भी निवेदन है कि व्हाट्सअप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप दोनों से हमारा आपका संपर्क बना रहे। और व्हाट्सअप चैनल से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स क्विजेस और साथ ही साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चंस वहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी का जो बुक का पीडीएफ होता है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, टीचिंग विद आनंद चौहान, आपने टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएंगे। उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं और चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको सुविधा हो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं अपने ज़रूरत के अनुसार, वहाँ से जो भी आपकी ज़रूरत हो आप उस पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द ही रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक न्यू आई है 2025 की, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थोड़ा सा भी समय लगेगा, लेकिन वो जल्द ही आपको वो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। और इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं तो अपना रिस्पॉन्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।